निर्वाण षटकम। यह क्या है? आदि शंकराचार्य जब अपने गुरु बाल शंकर से पहली बार मिले, तब गुरु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो उसके उत्तर में शंकराचार्य जो कहते हैं उसी को हम निर्वाण षटकम या आत्म षटकम के नाम से जानते हैं। तो जब शंकराचार्य कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो उसकी शुरुआत वो नकार से करते हैं। वह ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं ये हूँ या मैं वह हूँ। वह कहते हैं मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जिन सब पर आधारित मेरी पहचान में बताऊंगा, वह तो समय का, संयोगों का, स्थान का परिणाम है। वह तो मन, बुद्धि, स्मृति, इन सब पर आधारित होगी। और ये सब तो सीमित हैं, ये सब आते हैं प्रकृति के अंतर्गत। तो वे शुरुआत करते हैं कि मैं ना तो यह हूँ ना वह हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना मात्र हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। शंकराचार्य चेतना को, बोध को महत्व दे रहे हैं। वे शुरुआत से ही हम देखते हैं तो न तो शरीर को महत्व दे रहे हैं, न शरीर के अंगों को महत्व दे रहे हैं, न उनके विषयों को महत्व दे रहे हैं, न उनके माध्यम से होने वाले अनुभव को महत्व दे रहे हैं। बुद्धि की हम बहुत बात करते हैं, किंतु वो बुद्धि को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। महत्व दिया जा रहा है तो चेतना को। उनसे पूछा कि मैं कौन हूं? वह कहते हैं मैं शिव हूं। और शिव क्या? चेतना का चुनाव, बोध का चुनाव, प्रेम का चुनाव ही शिवत्व है। या कहो प्रकृति या जो कुछ भी प्राकृतिक है उसका नकार ही शिवत्व है। तो निर्वाण षटकम की शुरुआत ही होती है नेति नेति से। किसकी नेति नेति? उसकी जो स्वयं अनात्म है। और जो स्वयं अनात्म है, इसीलिए उसका जो विषय है वह विषय भी अनात्म है। अनात्म से तात्पर्य क्या? अनात्म यानी वह जिसका अपना कोई निजी अस्तित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, जो अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो वे अपना परिचय कुछ इस प्रकार देते हैं कि मैं वह सब नहीं हूं जो प्राकृतिक है। और तब जो शुद्धता मात्र रह जाती है, जो विशुद्ध चेतना मात्र रह जाती है, वह चेतना मैं हूं, वही शिव है। तो वे अपना परिचय देना शुरू करते हैं और वे कहते हैं मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वे कहते हैं मैं ना तो मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं और ना ही चित्त यानी स्मृति हूं। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इनको अंतःकरण चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं ये चारों नहीं हूं। अहंकार क्या है? अहंकार है अपने होने का भाव, या कहो अपना एक अलग अस्तित्व होने का भाव, जो कि इस देह के कारण पैदा हो जाता है। मैं कुछ हूं, ये भाव पैदा हो जाता है। इतना बड़ा संसार दिख रहा है और ये संसार चूंकि मुझे दिख रहा है तो मैं इस संसार से अलग कुछ हूं। जबकि हकीकत क्या है
कि ये जो तन है और जिन इंद्रियों के माध्यम से ये इस संसार का अनुभव कर रहा है, वह सब इसी संसार से, इसी जगत से उठी है। जो कुछ इसे दिखाई दे रहा है, उन सब का मिला जुला परिणाम ही ये तन है। और इस तन के होने के कारण ही इसमें ये अहम भाव पैदा हो गया है कि मैं इस जगत में हूं, पर इस जगत से अलग कुछ हूं। और चूंकि ये संसार इतना विशाल है और मुझ में बहुत कमियां हैं, अपने आप को बहुत छोटा पाता हूं, तो इस जगत में कुछ हासिल करके अहंकार अपने आप को पूरा करना चाहता है। तो स्वयं को पूरा करने के लिए ये अपनी पहचान खड़ी करता है, अपनी निजी व्यक्तिगत पहचानें खड़ी कर लेता है। तो इस ये जो मैं है, इसके आसपास जो कुछ भी इसने डेरा बना रखा है, वही मन है। ऐसा ही कहते हैं ना हम, मेरे विचार, मेरी मान्यता, मेरा विश्वास, मेरा सुख, मेरा ज्ञान, मेरा दुख, मेरा घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार। तो ये जो मैं मेरा के आसपास जो सारा संसार रचा रखा है, ये मन है। तो मन तो अहंकार का ही दास हो गया, और बुद्धि सदा काम करती है लाभ और हानि के रूप में। जहां अहंकार को कुछ लाभ होता हो, जिससे अहंकार को अपने बचे रहने के लिए अथवा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए जो दिखाई देता है, वह बुद्धि कह देती है कि लाभदायक है। तो बुद्धि लाभ और हानि के रूप में संसार को देखती है, पर होती वो भी अहंकार की ही दासी है। अहंकार के लिए जो लाभदायक है, बुद्धि उधर की ओर बढ़ जाती है। और चित्त क्या है? स्मृति। चित्त वो घर है, या कहो वो पर्दा है, जिस पर सारे नाम, सारी छवियां अंकित होती हैं, सारे अनुभव जहां पर रहते हैं, जिनके माध्यम से ही मन और बुद्धि काम करते हैं, जहां से चीजें उठा उठा करके मन कल्पनाएं करता है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं ये सब नहीं हूं, क्योंकि चित्त में तो वही सब है, स्मृति में तो वही सब है, सीमित जानकारियां, कुछ नाम, कुछ छवियां, कुछ मान्यताएं, कुछ अनुभव जो कि थोपे गए हैं। किंतु उनके बिना भी मैं तो था ना, मेरा होना तो फिर भी है ना। पर इन सब ने तो बल्कि मुझे गंदा करने का प्रयास किया है। तो मैं कौन हूं? मैं न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त। कहने का तात्पर्य है कि मन के अनुसार नहीं चलना है। मन को, बुद्धि को, अहंकार को, स्मृति को बहुत अधिक महत्व नहीं देना है। कबीर साहब कहते हैं ना, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मत के अनुसार चलोगे, मन के इरादों के अनुसार चलोगे, मन की राय के अनुसार चलोगे, तो कैसे चल पाओगे? कहाँ कहाँ भटकोगे? मन तो पल भर में क्या राय देता है और थोड़ी देर में फिर कोई और राय देता है। उसके इरादे तो बदलते रहते हैं, और दुख भोगता हूं मैं। और बुद्धि तो अहंकार की दासी है। तो जहां अहंकार को पोषण मिलता है, वहां बुद्धि कह देती है लाभदायक है। और अहंकार क्या है? वो प्रकृति के इरादों को पूरा करने के लिए ही चलता रहता है। तो माने बुद्धि तो प्रकृति के इरादों को पूरा करने के लिए ही काम करती रहती है। तो बुद्धि के हिसाब से नहीं चलूंगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि बुद्धि का उपयोग नहीं करूंगा। बुद्धि का उपयोग करूंगा, लेकिन बुद्धि के हिसाब से नहीं। बुद्धि दासी रहेगी किसकी? समझ की, बोध की। बोध के हिसाब से चलूंगा, समझ के हिसाब से चलूंगा, चेतना को महत्व दूंगा, प्रेम को महत्व दूंगा। तो इनका उपयोग भर करना है, इनको मालिक नहीं बनाना है, इनको ज्यादा महत्व नहीं देना है। इन सबसे मुक्त जो विशुद्ध चेतना मात्र है, उसको महत्व देना है, उसको चुनना है। और उसको चुनने का एक ही तरीका है, इन सब का नकार। बुद्धि चाहे कुछ कहती हो, मन चाहे कुछ कहता हो, अतीत में चाहे जो
अनुभव रहे हों, किंतु उससे आगे इसी क्षण में जो सत्य है उसको महत्व दिया जाएगा, प्रेम को, बोध को महत्व दिया जाएगा। अब देखो ना, अर्जुन मैदान में खड़ा है, शरीर कांप रहा है, जल रहा है, मन विचलित हो रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। ये क्या हो रहा है अर्जुन के साथ? लेकिन गीता ज्ञान के बाद वो क्या था जो अर्जुन को मिला? वो था स्पष्टता, वो था बोध, वो था ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। तो पहले अहंकार को अर्जुन महत्व दे रहा था, माने अहंकार की वृत्ति क्या है, मोह को महत्व दे रहा था। किंतु गीता ज्ञान के बाद उसने मोह को महत्व नहीं दिया, नकार दिया कि वृत्तियों के अनुसार नहीं चलूंगा, मोह के अनुसार नहीं चलूंगा, ममता और लगाव के अनुसार, आसक्ति के अनुसार नहीं चलूंगा। तो जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं हूं, तो कहने का तात्पर्य है कि मैं अब अहंकार की वृत्तियों के अनुसार नहीं चलूंगा, दुर्योधन के प्रति अपने मोह को महत्व नहीं दूंगा, अपितु कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको महत्व दूंगा। आगे वे कहते हैं, न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे। मैं ना तो कान हूं, ना जीभ हूं, ना नासिका हूं और ना ही नेत्र हूं। यहां पर वो ज्ञानेंद्रियों का नकार कर रहे हैं। ये जो है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? ये सब है ज्ञानेंद्रिया, जिनके माध्यम से संसार का ज्ञान हमें मिलता है, संसार का अनुभव हमें मिलता है। आंखों से हमें कुछ दिखाई देता है, पर क्या सब कुछ दिखाई देता है? क्या जो दिखाई दे रहा है वो वही है जो सचमुच है वहां पर? आंखें तो कई बार हमारी धोखा खा जाती है। जिस चीज को हम देखते हैं वो वैसे दिखाई ही इसलिए दे रही है बस क्योंकि हमारी आंखें एक सीमा से कम या एक सीमा से ज्यादा देख ही नहीं सकती। एक सीमा से ज्यादा हमारे कान सुन नहीं सकते और एक सीमा से कम भी नहीं सुन सकते। तो हमें जो सुनाई दे रहा है क्या सचमुच ये वही है? तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय सत्य तो नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं ना तो कान हूं, ना जीभ हूं, ना नासिका हूं और ना ही नेत्र हूं, ना तो इंद्रियां हूं और ना ही इन इंद्रियों का विषय हूं। माने आंख भी नहीं हूं, आंख के माध्यम से जो देखा जा रहा है वो भी नहीं हूं और इनके अनुभव भी नहीं हूं। माने कुछ देख करके जो अनुभव उठा वह भी मैं नहीं हूं। पर हम अगर अपने जीवन में झांकें तो हम तो उन्हीं सब के पीछे दौड़ते रहते हैं जो हमें इंद्रियां दिखा देती है, उन्हीं को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इंद्रियों को कुछ अच्छा लगा, कुछ पसंद आ गया तो हम उसी की ओर खींचे चले जाते हैं, भले ही वहां पर चेतना गिरती हो, भले ही वहां प्रेम ना हो। जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं ये सब नहीं हूं, तो वे कह रहे हैं कि इन सब के अनुसार नहीं चलूंगा कि आंखों ने कुछ देखा, उसे कुछ पसंद आ गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सचमुच सुंदर ही हो। सुंदर वो दिखाई दे रहा है आंखों को, और आंखें किस आधार पर उसे सुंदर कह रही हैं? अपने ही अतीत के अनुभवों के आधार पर, अपने ही संस्कारों के आधार पर। तो आंखों के लिए, कानों के लिए, इन सब के लिए कुछ सुंदर है, कुछ कुरूप है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ लाभदायक है, कुछ नुकसानदायक है। ये सब तो समाज ने, संस्कारों ने, माहौल ने, संयोगों ने, इन सब ने तय कर रखा है। तो इन सब के हिसाब से तो नहीं चलूंगा, अपने बोध के आधार पर चलूंगा। चेतना को महत्व दूंगा, उसको महत्व दूंगा जो मुझे बेहतर बनाए, जो मुझे शुद्ध करे, मेरी चेतना को शुद्ध करे। न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु। मैं न तो आकाश हूं, न धरती, न अग्नि, न वायु और न ही जल हूं। ये सब क्या है? क्या इन सब में अंतर है? क्या ये देह से कुछ अलग है? ये सब तो इंद्रियों के विषय हैं, किंतु इंद्रियां स्वयं इन्हीं का तो परिणाम है। लहर और समुद्र में अंतर कहाँ होता है? तो इतने बड़े संसार में ये जो तत्व हैं,
इन्हीं से तो ये देह भी उठी है। देह भी प्रकृति, संसार भी प्रकृति। मैं प्रकृति से परे चेतना हूँ। जो कुछ भी मन का, बुद्धि का विषय है, स्मृति का विषय है, वह सब मैं नहीं हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। वह जो इन सबसे अनासक्त, इन सबसे निर्लिप्त चेतना है, वह विशुद्ध चेतना मैं हूँ।